दिल्ली में 8 मई 2025 को संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में आयोजित सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब खत्म नहीं हुआ है और यह ऑपरेशन जारी रहेगा। बैठक में उन्होंने विपक्षी दलों को ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी, जिसमें 6 से 7 मई की रात भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तानी और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले शामिल थे। इन हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। राजनाथ सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी रक्षा मंत्री के बयान को दोहराते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक चल रहा अभियान है। उन्होंने बताया कि सरकार ने आतंकी ठिकानों को सटीक निशाना बनाया और जरूरत पड़ने पर भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक से पहले और बाद में सरकार को सेना के प्रति पूर्ण समर्थन जताया। उन्होंने कहा, हम सरकार के साथ हैं और भारतीय सेना को हमारा पूरा समर्थन है। हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उन्होंने इस मुद्दे पर एकजुटता की बात कही। सेना को शुभकामनाएं दी। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 25 भारतीय और एक विदेश नागरिक मारा गया था। भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 और स्यूट MKI विमानों के जरिए 24 मिसाइलों से हमले किए, जिसमें 18 मिसाइलें आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने में सफल रही। थल सेना के पारा SF कमांडो और नौसेना के PA-81 कमांडो ने भी समन्वय के साथ अभियान को अंजाम दिया। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया गया, जिसमें भावलपुर, मुरीदक्के, सियालकोट और कोटली जैसे क्षेत्र भी शामिल थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी सरकार और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। AMM नेता ने ऑपरेशन का स्वागत करते हुए कहा कि पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरह नष्ट करना चाहिए। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कतर, स्पेन, जर्मनी और जापान के समकक्षों के बातचीत की और ऑपरेशन की जानकारी साझा की। अमेरिकी सांसद रिच मैककॉर्मिक ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया, सतर्कता बरतने की भी सलाह दी। ऑपरेशन के बाद भारत ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी और सेना हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि भारत नागरिक क्षेत्रों पर हमला किया, लेकिन भारत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि केवल आतंकी ठिकाने निशाने। अमृतसर में अटारी वाघा सीमा पर मीटिंग रिट्रीट समारोह रद्द किया गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूती से दर्शाया। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने एकजुटता दिखाई और रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि भारत किसी भी जवाब कार्रवाई के लिए तैयार है।